हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। फ्रेंड्स, जैसा हम पिछली वीडियो में मिल चुके हैं तो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डाइस रीजनिंग का। वो हमने डाइस में इतना पढ़ लिया था कि हम डाइस कैसे बना हमारा, और डाइस कितने टाइप का होता है, और डाइस कौन कौन से डाइस होते हैं। हम ये भी सीख गए थे कि हम जिस डाइस से खेलते हैं वो कौन सा डाइस है, और उस डाइस को थोड़ा आइडेंटिफाई करना भी हम सीख गए थे। अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमने जहाँ से वो क्लास ख़त्म की थी, जैसा मैंने आपसे बोला था कि हम अगली क्लास में जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आरएमएस और सैनिक, उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसा हम चलते हैं अपने नोट्स या पीपीटी या पहले से ही लिखे जो रखा हुआ है उस पर, ठीक है। हमने इस बार पहले से ही लिख के रख लिया, क्योंकि पिछली वीडियो में राइटिंग तब भी गड़बड़ थी जब पहले से लिख लिया था तब भी, इसलिए पहले से इस बार टाइप करके रखा हुआ है, इससे आपको समझने में आसानी हो। तो जैसा आप देख रहे हो कि मैंने जनरल डाइस को यहाँ पर लिया है। किसको लिया है? जनरल डाइस को मैंने यहाँ पर लिया है। और जनरल डाइस में हम जब पिछली वीडियो हमने ख़त्म की थी वो हमने जनरल डाइस को बताया नहीं था, पर अब हम आज इस वीडियो को जनरल डाइस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल डाइस होता क्या है? तो जनरल डाइस, इफ द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7 इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। अब अगर बहुत से बच्चे अगर एडजेसेंट सरफेसेस के बारे में सोच रहे हो कि एडजेसेंट सरफेसेस क्या होगा या क्या होती हैं, तो इससे पहले आपको हमारी जो पार्ट 1 है डाइस का उसको आपको देखना पड़ेगा। उसको देखने के बाद इसके बाद इसको देखें, ठीक है। तब आपको एडजेसेंट सरफेसेस और अपोजिट सरफेसेस हमने बहुत अच्छे से सीखी थी उस पार्ट 1 में। अब हम यहाँ पर जनरल डाइस को सीख रहे हैं, तो एडजेसेंट सरफेसेस का सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यानी कि इफ द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7 इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। यानी जनरल डाइस की एडजेसेंट सरफेस का सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि जो डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, कि जो डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है वो हमारा क्या है? जनरल डाइस है। या तो आप स्टैंडर्ड डाइस को पहचानना सीख लो या फिर आप जनरल डाइस को पहचानना सीख लो। अगर आप जनरल डाइस को पहचानना सीख गए तो स्टैंडर्ड डाइस आपको पता चल जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड डाइस को पहचानना सीख गए तो आपको जनरल डाइस पहचानना आ जाएगा। किसी एक डाइस को सीख लो, वो अगर दोनों सीख ले तो और अच्छी बात है, आप दोनों को ही पहचानना सीख जाओगे अच्छे से। तो यानी कि इफ द डाइस या इफ डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड देन द डाइस इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। यानी कि यो डाइस यानी वह डाइस जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है वो कौन सा है? हमारा जनरल डाइस है, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस हमें पता है कौन सा होता है, वो हमने सीख लिया है पहले ही। और वो अगर वो डाइस नहीं है तो वो क्या है? हमारा जनरल डाइस है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया है कि 2, 4 और 3, क्या लिया है? 2, 4 और 3। इधर आ जाता हूँ। 2, 4 और 3 और एक डाइस बनाया है। डाइस पर हमें पहले हमने पता है कि हमें 3 सरफेसेस दिखाई देती हैं और 3 सरफेसेस नहीं दिखाई देती हैं। यानी कि 3 सरफेस क्या होती हैं? विजिबल होती हैं, और 3 सरफेस क्या होती हैं? इनविजिबल होती हैं। तो जैसे ये हमारा कौन सा है? जनरल डाइस है। इसकी एडजेसेंट सरफेस कौन कौन सी हैं? जो दिखने वाली सरफेसेस हैं, बेसिकली जो हमें डाइस की सरफेसेस दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं? हमारी एडजेसेंट सरफेसेस होती हैं। यानी कि अगर किसी डाइस की अपोजिट सरफेस को छोड़ दो या किसी डाइस की अपोजिट सरफेस को छोड़ दो, जिस डाइस की अपोजिट सरफेस को हमने छोड़ दिया, जैसे बोला कि आप टॉप सरफेस को की बॉटम सरफेस को छोड़ दो, तो बची हुई जो भी वो सरफेसेस हैं वो क्या है? हमारी टॉप की एडजेसेंट सरफेसेस है। यानी कि जो हमें दिख रही, तो ये देखो एक दूसरे से जुड़ी हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो पड़ोसी वाली दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी एडजेसेंट सरफेस होती हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़ी है। इनमें से किन्हीं भी तीनों सरफेस में से कोई भी 2 सरफेस का सम क्या 7 आ गया तो वो क्या है? हमारा जनरल डाइस है, ठीक है। तो क्या है? हमारा जनरल डाइस है। अगर दिस जनरल डाइस, ठीक है, ये हमारा दिस इज अ जनरल डाइस। अब 3 और 4 क्या है? 3, 4 हमारे क्या है? देखो एडजेसेंट सरफेस में है दोनों, और दोनों ही एडजेसेंट सरफेस में होने के कारण क्या है? उनका सम भी 7 हो रहा है, तो ये हमारा जनरल डाइस है। हम जनरल डाइस को
ऐसे पहचान करेंगे जनरल डाइस की कि या तो उनका एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होना चाहिए, या फिर सीधी सी बात है कि आप स्टैंडर्ड डाइस को पहचान लीजिए और उसके बाद जितने भी डाइस बचे हुए हैं वो क्या है, सारे जनरल डाइस हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पर ए आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने 8 डाइस लिए हुए हैं, इनमें हम ए आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा जनरल है और कौन सा स्टैंडर्ड है। देखो बच्चों, अगर आप जनरल और स्टैंडर्ड डाइस पहचानना सीख गए, अगर आप जनरल और स्टैंडर्ड डाइस को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो ये बात पक्का है कि आप एग्जाम में 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। अगर आप जनरल स्टैंडर्ड डाइस को पहचानना सीख गए तो एग्जाम में आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, क्योंकि जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो डाइस को पहचानने में प्रॉब्लम आती है। वो जनरल और स्टैंडर्ड डाइस में पहचान ही नहीं कर पाते कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो अब आप देखो कि स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन आपको याद है और जनरल डाइस की कंडीशन भी आपको याद है, या पता चल गया है, या फिर आपको स्टैंडर्ड डाइस पता है तब भी आपको जनरल डाइस पता कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है, देखो इसकी पहचान करते हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो 15 सेकंड के लिए। अब मैं इसको थोड़ा रुकता हूं, आप थोड़ा पहचान करके दिखाओ कि इनमें से कॉपी या पेन पर बताओ कि क्या कहते हैं, कौन कौन से हमारे जनरल डाइस हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड डाइस हैं। थोड़ा आप देख के बताओ। अगर आपने देख लिए या पहचान कर ली तो समझ लो आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो चलो हमने देखा कि ये हमारे क्या हैं, डाइस है, 3 सरफेस दिख रही हैं, तो 1 2 6 यानी कि एक कहीं ना कहीं देखो एक इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। इनका सम क्या हो रहा है, 6 का और 1 का, ये दोनों एडजेसेंट है एक दूसरे के, इनका सम भी 7 हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, जनरल डाइस हो गया। क्या हो गया, जनरल हो गया, जनरल डाइस हो गया। ठीक है, दूसरा ये स्टैंडर्ड डाइस भी नहीं है क्योंकि अपोजिट दोनों साथ में दिख गए, तब भी ये जनरल डाइस हो गया। दोनों कंडीशनें दिख गई हमारी। उसके बाद ये देखो, क्या इसमें 1 2 और 3 क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं? अगर स्टैंडर्ड डाइस को पहचान करते हैं, पहले हम स्टैंडर्ड डाइस की क्या पहचान है कि 1 का अपोजिट 6 है, 3 का 4 है और 2 का 5 है। तो बताओ क्या अपोजिट इनमें से कभी एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं क्या एडजेसेंट सरफेस पे? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और आप ये देखिए, क्या इनकी एडजेसेंट सरफेस का सम 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा है हमारा, स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डाइस है। उसके बाद हमारा आता है इस वाले डाइस का नंबर ए। आप देखिए 4 और 2 इनकी एडजेसेंट सरफेस का सम भी 7 नहीं हो रहा है, और एक भी अपोजिट भी क्या एक दूसरे के साथ में नहीं है, एडजेसेंट सरफेस पे नहीं है अपोजिट के नंबर। तो ये भी क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डाइस है। ये हमारा कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें देखिए आप, इसमें 4 और 3 क्या है, एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट सरफेस पे हैं और दोनों का सम 7 हो रहा है। और क्या कहते हैं, एक दूसरे के स्टैंडर्ड डाइस में से अपोजिट भी होते हैं। तो क्या है, ये हमारा जनरल डाइस है। ये हमारा कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। देखो जनरल और स्टैंडर्ड डाइस को मैंने इसलिए लिया है कि जिससे आप पहचान कर पाओ इन डाइसों को। अब इधर देखते हैं, दिख रहा है, रुक जाओ इधर। इधर देखो, इनमें भी 5 और 2 का सम क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, एडजेसेंट सरफेस पे हैं। और क्या है, स्टैंडर्ड डाइस भी नहीं है, क्योंकि 5 और 2 क्या है, स्टैंडर्ड डाइस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब अपोजिट एक दूसरे के साथ में दिख रहे हैं तो क्या है, फिर ये स्टैंडर्ड डाइस हो ही नहीं सकता। ये कौन सा है हमारा, जनरल डाइस है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इनमें ना तो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 हो रहा है और ना ही एक दूसरे के जो अपोजिट है वो सामने दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं तो ये भी देखो जनरल डाइस है, क्योंकि इनकी एडजेसेंट सरफेस का सम क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। और ये स्टैंडर्ड डाइस भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 3 का अपोजिट 4 होता है, 4 का अपोजिट 3 हो रहा है। तो फिर जब अपोजिट ही सामने आ रहे हैं, सीधी सी बात है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे इसको देखते हैं, ये हमारा कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसमें ना तो अपोजिट साथ में आ रहे हैं और एडजेसेंट सरफेस का सम भी 7 नहीं हो रहा है। आई होप कि आप इतना आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को। अगर आप इतना आइडेंटिफाई करना सीख गए तो फिर क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं जनरल डाइस पर। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है
और जनरल डाइस का एक एग्जांपल लिया और जनरल डाइस के अपोजिट फाइंड करना, या अपोजिट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें कैसे क्या अपोजिट होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जनरल डाइस की अगर एक डेफिनेशन टाइप की बोला जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि इन जनरल डाइस वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम जनरल डाइस में इन जनरल डाइस वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट अपोजिट सरफेस वी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं जनरल डाइस में, हम एग्जैक्ट अपोजिट का पता नहीं कर सकते, ठीक है, सरफेस का, अपोजिट सरफेस का। वी कैन सॉल्व द फिगर, हम इस फिगर को देखते हुए, वी कैन या इस फिगर को सॉल्व करते हुए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी, हम किस पर, पॉसिबिलिटी के आधार पर ही हम क्या है जनरल डाइस के अपोजिट को सॉल्व कर सकते हैं या जनरल डाइस के अपोजिट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे 1, 2 एंड 6 आर एडजेसेंट टू ईच अदर, देखिए 1 और 2 और 6 एक दूसरे के क्या हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तीनों की तीनों क्या है एडजेसेंट हैं। तो देयरफॉर दीज सरफेस कैन नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर, तो ए क्या है, ए नंबर एक दूसरे क्या है अपोजिट नहीं हो सकते। तो दीज सरफेस आर अपोजिट टू हिडन नंबर, दे आर 1, 2, 6 आर अपोजिट टू 3, 4, 5, यानी कि उन्होंने बोल दिया जो छुपे हुए नंबर हैं, जो हमारे छुपे हुए नंबर हैं वो ही इनके क्या होंगे अपोजिट होंगे। जैसे छुपे हुए नंबर से, जैसे आप मुझे बताइए डाइस में कितने नंबर होते हैं, डाइस में हमें पता है ना कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि दिखने वाले नंबर कौन से हैं, जो विजिबल नंबर हैं हमें एग्जाम में, घर पर नहीं, घर पर तो आप हाल घुमा फिरा के देख लोगे कि पूरे के पूरे 6 सरफेस दिख रहे हैं। एग्जाम में देखना है हमें कि एग्जाम में हमें 3 सरफेस ऐसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, ना कि खेलने के हिसाब से कि आप बोलो सर के डाइस पकड़ लिया हाथ में और बोलोगे सर देखो ना हमने तो पूरे तीनों के 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखो विजिबल सरफेस कौन से हैं, 1, 2 और 6। इनविजिबल सरफेस कौन से हैं, तो आप इनविजिबल सरफेस की बात करेंगे तो बताओ कौन से नंबर नहीं दिख रहा है इन 6 में से आपको, तो आप बोलोगे सर हमें 3, 4 और 5, यानी कि हमें जो अपोजिट बोला है कि जो विजिबल नंबर का अपोजिट क्या होगा इनविजिबल नंबर होंगे और इनविजिबल नंबर के अपोजिट क्या होंगे विजिबल नंबर होंगे। हम एक को नहीं बता सकते कि क्या कहते हैं 1 का अपोजिट 3 होगा, हम ऐसा जनरल डाइस में नहीं बता सकते, हम ऐसा स्टैंडर्ड डाइस में बता सकते हैं कि 1 का अपोजिट 6 होगा, पर ऐसा हम जनरल डाइस में नहीं बता सकते क्योंकि विजिबल के अपोजिट इनविजिबल और इनविजिबल के अपोजिट विजिबल। अब आप देख रहे होगे कि क्या अगर मैं बोलूं कि बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 का अपोजिट सर 3, 4, 5 कोई भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं टॉप पर यहाँ पर क्या है 1 है, टॉप पर क्या है यहाँ पर 1 है, अगर टॉप पर 1 है और बॉटम में क्या होगा, तो आप अगर आपसे बोला गया कि सर ये स्टैंडर्डाइज है तो आप तुरंत बता दोगे कि 1 का अपोजिट क्या होता है 6 होता है स्टैंडर्डाइज में, 2 का 5 होता है और 3 का 4 होता है। पर ये जनरलाइज है, हमें इसमें पॉसिबिलिटी के आधार पर बता सकते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि 1 के अपोजिट 3 भी नंबर हो सकता है, 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता है और 1 के अपोजिट क्या 5 भी हो सकता है। हमें पता नहीं इनमें से कौन सा नंबर हो सकता है, पर हाँ इतना पता है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर हो सकता है। हमें ये पता है कि इन तीनों में से कोई ना कोई नंबर 1 के अपोजिट हो सकता है, तो हम इतना ऐसा मान सकते हैं, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि यही नंबर हमारे बॉटम में होंगे इन तीनों में से एक। अब एग्जामिनर कौन सा मानता है, तो एग्जामिनर तो क्या है इन तीनों में से कोई भी नंबर मान सकता है, हम नहीं मान सकते, पर हम नहीं बता सकते, इसलिए हम तीनों को ही बताएंगे कि 1 का अपोजिट जो ये वाले नंबर होंगे, 2 का भी अपोजिट 3, 4, 5 होगा और 6 का भी अपोजिट क्या होगा 3, 4 और 5। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया देखो 1 का अपोजिट क्या होगा हमेशा जनरलाइज में 3, 4, 5, 2 का अपोजिट क्या होगा 3, 4, 5, 3 का अपोजिट क्या होगा 1, 2, 6, 4 का अपोजिट क्या होगा 1, 2, 6, 5 का अपोजिट क्या होगा 1, 2, 6 और 6 का भी अपोजिट क्या होगा 3, 4, 5। यानी कि अगर जनरल डाइज में कभी भी आपसे अपोजिट पूछने की बोले तो आप कभी किसी एक नंबर को जनरल डाइज में अपोजिट नहीं बता सकते एक नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपसे बोला गया है कि क्या कहते हैं विजिबल जो नंबर हैं, जो विजिबल नंबर है उनके अपोजिट आप इनविजिबल नंबर बता सकते हैं, कोई भी एक विजिबल नंबर लो और जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो तीनों को ही तीनों का, उनमें से कोई भी नंबर उसका एक नंबर अपोजिट हो सकता है, तो हमें तीनों को ही तीनों नंबर अपोजिट में बताने हैं। जैसे देखते हैं, चलो क्वेश्चन आगे है, जैसे मैंने ये लिया
कि हमारा टाइप 1 हमारे जो एग्जाम में अब क्वेश्चन आते हैं आरएमएस और सैनिक में, वो अपोजिट सरफेस से ही 70-80% एक डाइस दे देंगे आपको, वो आपका वो अपोजिट आपको फाइंड करने के लिए बता देंगे। पर आपको ये देखना है कि आपको स्टैंडर्डाइज है वो कि जनरलाइज। अगर आप स्टैंडर्डाइज को पहचानने लगे हैं तो आप अपोजिट इजीली बता सकते हो, और अगर आप जनरलाइज को पहचान दें तो जनरलाइज का भी अब आप इजीली से बता सकते हैं आंसर। कैसे बताना है आप देखिए मैंने लिया है कि हमें वैन टाइप 1 करके लिया है इसको, वैन ओनली वन पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन। डाइस की हमने एक पोजीशन ली है, यानी कि सीधा बोला एक डाइस लिया है, उसकी हमने एक डाइस की एक पोजीशन लेने पर क्या बोला है, इसको हमने बता दिया है पहले से ही। आपके एग्जाम में नहीं बताया गया हो तब भी आपको पहचान करनी है कंडीशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड डाइस में जो दिए हैं और जनरल डाइस के हिसाब से। पर हमने यहाँ पर बता दिया कि इफ दिस डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस देन व्हाट इज अपोजिट ऑफ 3, यानी कि उन्होंने बोल दिया भाई स्टैंडर्डाइज है, और नहीं भी बोले तब भी हम पहचान कर लेते क्योंकि अपोजिट एक दूसरे के सामने नहीं दिख रहे हैं, तो क्या है हम ऐसा मान सकते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज हैं। तो स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, सम ऑफ एवरी 2 अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, यानी कि 2 विपरीत सतहों का सम क्या होता है 7 होता है। तो 3 के अपोजिट क्या होगी, हमें स्टैंडर्डाइज में पता है, ऑलरेडी पहले से ही पता है, याद है हमें पिछली क्लास से कि 3 के अपोजिट क्या होता है स्टैंडर्डाइज में 4 होता है, 4 के अपोजिट क्या होता है 3 होता है। तो 3 और 4 क्या होते हैं 7, तो ये हमारा क्या है स्टैंडर्डाइज है, यानी कि हमने स्टैंडर्डाइज पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपोजिट का पता कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं ऐसे ही जनरलाइज लिया हमने कि इफ दिस डाइस इज अ जनरलाइज, ऐसा इन्होंने बोल दिया है, नहीं भी बोलते तब भी हम पहचान कर लेते क्योंकि हमें पता है, हमने जान लिया है जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज कैसे पहचान करते हैं। ये क्या है, इन्होंने बोल दिया जनरलाइज है और हमें बताना है क्या है 5 का अपोजिट। हमें सीधे सीधे पता है कि when there is only one position of dice is given then visible number are opposite to invisible number। दिख रहा है ना सबको, when there is only one position of a dice is given then visible number are opposite to invisible number। तो अब देखिए विजिबल नंबर कौन कौन से हैं, यानी कि विजिबल सरफेस कौन कौन सी है जो आपको आंखों से दिखाई दे रही हैं। आपको आंखों से दिख रही होंगी 2, 5 और 3, ये हमारी विजिबल सरफेसेस हैं, यानी विजिबल नंबर है। पर आपको जो इनविजिबल है या इनविजिबल सरफेस वो आपको 1, 4, 6 नहीं दिख रहे होंगे। तो ये हमारे क्या है, हमें पता करना है क्योंकि हमें पता है डाइस में 6 नंबर होते हैं। तो इनविजिबल सरफेस, अब उन्होंने बोला है कि अपोजिट ऑफ 5 बताइए, सॉरी अपोजिट ऑफ 5 बताइए। अब जब आप 5 का अपोजिट आप बताओगे तो आपको ऑप्शन में 2 दिया होगा, 2 4 दिया होगा, 4 6 दिया होगा। इनको नहीं बता सकते आप, इंडिविजुअल एक को नहीं बता सकते, ना 2 को बता सकते, क्योंकि आप कह ही नहीं सकते कि भाई जनरल डाइस में 5 के अपोजिट 2 है कि 5 के अपोजिट 3 है कि 5 के अपोजिट 1 है कि 5 के अपोजिट 4 है। हम हाँ ये बता सकते हैं कि 5 के अपोजिट 1, 4 और 6 में से कंफर्म एक नंबर है। हमें ये तो बात कंफर्म पॉसिबिलिटी के आधार पर पता है कि 5 के अपोजिट 1, 4 और 6 में से एक ना एक नंबर है। तो हमें बताना क्या है, तीनों बताना है एग्जाम में ऐसे ही कि 1, 4, 6 ही हमारा क्या है 5 के अपोजिट है। अब एग्जामिनर जो मान ले कि 1 और 4 और 6 में से किसको अपोजिट मानना है, तो हमें पर क्या देना है, हमें 1, 4, 6 तीनों के तीनों ही बताने हैं। अब जैसे थोड़ा आगे चले और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 में हमारा ये ए वाला है, यानी इसके यहाँ एक बी वाला भी आएगा। इसमें क्या है, अगर आपके एग्जाम जैसे आरएमएस और सैनिक है, दोनों ही इंटू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अपोजिट सरफेस से, और जानते 2 डाइस ले सकते हैं बस वो। वैसे तो 1 डाइस पे ही आपको अपोजिट पूछकर क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो 2 डाइस और ले लेंगे और पूछ लेंगे, क्योंकि 3 से 4 डाइस बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी बैंक वगैरह उनमें पूछे जाते हैं। तो हम उतना पढ़ रहे हैं जितना हमारे एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या है, हमने लिया है कि देखो व्हेन ओनली 1 नंबर या 1 सरफेस इज कॉमन इन 2 फिगर। ठीक है, इसमें आप बताइए मुझे, हमें इस क्वेश्चन को अगर ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें एक नंबर या एक सरफेस कॉमन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखते हैं, देखो पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर या कौन सा सरफेस या कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। तो आपने देखा होगा ए, इसमें भी ए दिख रहा है और इसमें भी ए दिख रहा है। ए हमारा क्या है, दोनों ही डाइसों में या दोनों ही फिगर की पोजीशन में कॉमन है कि इसमें भी ए दिया है, इसमें भी ए दिया है। अब जब इसमें दोनों में ए दिया है तो अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमसे कहती है
कि रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द कॉमन नंबर। यानी कि हमें क्या करना है, रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द कॉमन नंबर। यानी कि हमें कॉमन नंबर से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलें या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलें, हमें वो चलना है। तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं घड़ी के से, जैसे घड़ी चलती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे ही हम चलते हैं। ए से हम अगर बी पे गए और बी से फिर हम किस पे आए, सी पे आए। ये हमारा पहले डाइस के कॉमन नंबर्स यानी फर्स्ट फिगर के कॉमन नंबर से हमने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चल लिया है। ऐसे ही हम अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड फिगर में देखो हमें ए हमें यहाँ पर दिया, यहाँ से हम चले ई, ए पर ई पे गए और ई से फिर डी पे गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसके भी हमने कॉमन नंबर सेकंड फिगर के निकाल लिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ कि इससे छुप रहा है कि कॉमन नंबर इस कौन सा है, ए। अगर कॉमन नंबर का अपोजिट पूछता है वो आपसे, अगर आपसे कॉमन नंबर का अपोजिट पूछता है तो आप सीधा सीधा इन 6 नंबर, हमें ये तो पता है कि डाइस में 6 नंबर या 6 अल्फ़ाबेट या कोई भी कुछ भी चीज़ होगी वो 6 से ज़्यादा नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए ए बी सी डी ई और ये एफ मैंने लिया, ठीक है। आप बताइए कि ए दोनों में कॉमन है, बी का सी और ई और डी हमें चारों दिख गए, बी भी दिख गया, ठीक है, सी भी दिख गया और ई भी दिख गया है और डी भी दिख गया। दिखा कौन सा नहीं है, एफ। तो अगर वो कॉमन नंबर का अपोजिट पूछता है तो सीधा सीधा क्या करना है, हमें जौन सा नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जौन सा अल्फाबेट हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या होता है, उस कॉमन नंबर का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसको अगर मैं काटूं तो क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट एफ होगा, ए कॉमन नंबर का अपोजिट। जैसे मैं इधर लिखूं कि ए इज अपोजिट, ए इज अपोजिट ऑफ एफ, ठीक है। ए किसके अपोजिट होगा, एफ के। अगर कॉमन नंबर में एक नंबर कॉमन दिया है तो, और बाकी की अगर अपोजिट पूछे आपसे कि बताइए बी का अपोजिट क्या होगा, तो सीधी सी बात है जो जिसके नीचे आ रहा है क्लॉकवाइज चलने पर, जो जिसके नीचे आ रहा है क्लॉकवाइज चलने पर वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। जैसे बी का अपोजिट ई है और सी का अपोजिट डी है, क्लॉकवाइज चल लो या एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये आपको और अच्छे जब समझ में आएगा जब हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन इस पर लेंगे। ये मैंने एक तरीके से टाइप बताया है कि कैसे आपको क्वेश्चन बस इनकी जगह पर वैल्यू, आपको जो भी डाइस में नंबर या आप एक तरह से बोलूँ फॉर्मूला टाइप का, फॉर्मेट टाइप का बना दिया है मैंने। आप अगर इस पर रखेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें जो है थर्ड स्टेप में बोला भी है कि द मिसिंग नंबर विल बी अपोजिट टू द कॉमन नंबर। जौन सा नंबर इनमें मिस होगा दोनों डाइसों में, वो ही कॉमन नंबर का क्या होगा, अपोजिट होगा। देखो अब हम क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने ये लिया क्या, व्हेन 2 पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, डाइस की हमें 2 पोजीशन दे दी है, ए जे है और बी ए है, ठीक है, दे दी। अब हमें क्या करना है, इनमें पहले सबसे पहले ये देखना है कि 2 डाइस हैं और अपोजिट पूछा है 5 का और 3 का। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन नंबर कौन सा है। हमें सबसे पहले यही देखना है कौन सा कॉमन नंबर है, कौन सा कॉमन सरफेस है। भाई हमें देखा कि इस डाइस में 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 लिया हमने फर्स्ट फिगर का। ए का हमने क्या लिया, फर्स्ट फिगर का 3। चलना कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चले 5, 3 से किस पे गए, 5 पे, 5 से किस पे आए, 1 पे। अब हमने सेकंड नंबर लिया ऐसे ही बी। अब आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से चलना किया 3 से 2, 3 से 2 पे गए। भाई घड़ी चलती है वैसे ही तो चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो सब जानते होगे ना कि घड़ी चलती है वैसे ही क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। और 2 से गए 4 पे। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो जिसके नीचे आया है वो उसका अपोजिट है। 1 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 2 हो गया, बचा कौन सा नंबर इनमें से इनविजिबल है। तो आप बोलोगे कि सर इनमें से 6 इनविजिबल है। क्या है, 6 इनविजिबल है, यानी 6 नंबर हमें इनमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 का अपोजिट 6 हो गया और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि मैं बोलूँ 5 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 6। हमने आंसर ये पता कर लिए कि क्या है, हमसे पूछा था कि व्हाट इज अपोजिट टू 5, तो 2 आ गया, और व्हाट इज अपोजिट
टू 3 तो 6 आ गया। यानी कि हमें ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमें कॉमन नंबर लेना है, फिर कॉमन नंबर के बाद हमें वहाँ से उसी कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और उसके बाद हमें जो नंबर एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं वो इसके अपोजिट हैं, और जो कॉमन नंबर है उसके जो सा नंबर हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है वो उसका अपोजिट है। अब आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज चलिए देखो और एंटी क्लॉकवाइज चल के भी दिखाओ, तो हम एंटी क्लॉकवाइज भी चल के देख लेते हैं। 3 4 2 है इस पर, ठीक है, 3 4 2 है। फिर भी देखो हम चाहे क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें आंसर सेम आएंगे। एक बार हम चेक कर लो भले इसे। देखो हमने देखा कौन सा नंबर कॉमन है, 3। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी घड़ी चलती है उसके उल्टी दिशा में। 3 से गए 4 पे, इसमें पहले बाद में जाएंगे, पहले फर्स्ट डाइस को लेंगे। 3 से गए किस पे, 1 पे, 3 से 1 पे गए, 1 से किस पे गए, 5 पे, 1 से 5 पे गए। ऐसे ही हम फिर यहाँ से 3 पे 4 पे, 3 से 4 पे, और 4 से 2 पे, और 4 से हम 2 पे आ गए। आप देख लीजिए इसमें और इसमें कोई बदलाव है क्या? हमने इसको हटाया, कौन सा नंबर इसमें नहीं दिया है, हमें 6 वाला नंबर नहीं दिया है, तो 3 का अपोजिट 6 हो गया, 1 का 4 और 5 का 2। चाहे आप क्लॉकवाइज चलो और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, आंसर हमारे सेम आएंगे। बस आपको जैसे चलना है वैसे चलिए। वैसे क्लॉकवाइज चलने में क्या आसानी रहती है, एंटी क्लॉकवाइज भूल जाते हैं बहुत से, क्योंकि अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो इससे आपको क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, घड़ी को आप डेली देखते रहते हो, इसलिए आपको याद है कि घड़ी कैसे चलती है। तो कोशिश करना आप घड़ी की जैसी नहीं चलना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो जैसे हमने लिया है इसमें हम फिर से वही करेंगे कि हमें डाइस दिया है, ऑपोजिट पूछा है 4 का, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है कॉमन नंबर। लिया भाई हमने कॉमन नंबर, कौन सा है बताओ, 4। अब आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि तुरंत सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। जब इनमें 4 कॉमन है, हमें पता है जो कॉमन नंबर होता है उसका अपोजिट कौन सा होता है, जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ कौन सा नहीं दिख रहा है, बता सकता है कोई? बिल्कुल 4 का हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है 4 के साथ, मतलब ना है तो इस पे 1 दिख रहा है और ना इस पे 1 दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट 1 है। पर जब भी आप अगर ऐसे याद नहीं रख पाते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला सिस्टम देख लीजिए कि क्या है। 4 कॉमन लिया, 4 से हम चले क्लॉकवाइज, 4 से गए 3 पे, 3 से गए 5 पे, ऐसे ही इसमें 4 से गए 6 पे और 6 से गए 2 पे। अब आप देख रहे होगे, देखो 5 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 6 है, तो 4 क्या है, कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 1 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 का अपोजिट क्या है, 1, तो 4 का अपोजिट क्या है, 1। अगर वो आपसे 3 का अपोजिट पूछे तब भी आप 6 बता सकते हो, 5 का पूछे तो 2 बता सकते हो, किसी भी नंबर का इनमें से पूछ ले अपोजिट, आप आंसर दे सकते हो इस वाले मेथड से। अब चलते हैं हम आगे वाले पे कि ये हमारा टाइप 2 का बी है। इसमें आपसे क्या होगा कि जो 2 सरफेस हैं या फिर 2 नंबर हैं वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। अगर एक ऐसा बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, RMS और सैनिक में, वैसे आएगा नहीं, तब भी हमने क्या है एक टाइप थोड़ा ऊपर लेके चले हैं कि अगर क्वेश्चन बाई चांस आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना है कि व्हेन ओनली 2 नंबर्स या 2 सरफेस आर कॉमन इन 2 फिगर। 2 फिगर दिए हमें, दिख रहे होंगे आपको, इनमें से देखो 2 नंबर कॉमन दिए हैं, इसमें भी क्या है 3 और 6 है, और इसमें भी क्या है 3 और 6 है। तो हमें क्या करना है, देखो रिमेनिंग नंबर देन कॉमन नंबर इन बोथ फिगर 2 and 1, तो दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। पहले तो सबसे पहले जो नंबर दोनों में अलग दिख रहा है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सीधा आंसर मानना है। अगर क्या कहते हैं हमें इसमें पूछा है कोई भी यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है उनको अपोजिट दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, वो नंबर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। जो दोनों ही सरफेस, दोनों ही डाइस में या दोनों ही फिगर में अलग अलग दिख रहे हैं वो नंबर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। 2 का अपोजिट क्या है, 1। हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया। अब बचा, अगर क्वेश्चन उन्होंने बोल दिया कि सर जो सेम सरफेसेस हैं या सेम नंबर है, अगर उन पे अपोजिट पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, तो सेकंड स्टेप है कि कॉमन नंबर आर अपोजिट टू इनविजिबल नंबर। सीधी सी बात है कि जो कॉमन नंबर हमें दिए हैं 3 और 6 3 और 6, इनके फिर अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि कॉमन नंबर कौन से हैं, 3 और 6। अब इनका अगर अपोजिट बोला
तो हम इनका कोई एक एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते। उसके लिए हमें क्या करना करेगा, जो इनविजिबल नंबर इनमें दिख नहीं रहे हमें, दोनों डाइसों में, दोनों फिगर में जो इनविजिबल नंबर नहीं दिख रहे हैं वो ही इन दोनों के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं, जैसे 3 है और 2 है, नंबर लिए हमने 1 2 3 4 5 और 6। आप देखिए 3 यहाँ पर है और 6 भी है, 2 और 1 हो चुका है, बचे 4 और 5, यानी कि जो 4 है और 5 इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 3 का अपोजिट हो सकता है, और 4 और 5 6 में से भी, इन दोनों में से कोई भी 6 का भी अपोजिट हो सकता है। जैसे अगर हमसे पूछा कि बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट हमें पता है सीधे सीधे क्या होगा, 2 आंसर होगा। और ऐसे ही हमसे अगर पूछा है कि बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्या नहीं कर सकते, एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों ही बताने हैं पॉसिबिलिटी के आधार पर कि 6 के अपोजिट 4 भी हो सकता है और 6 के अपोजिट 5 भी हो सकता है। तो देखिए आज हमने जनरल डाइस सीख लिया, और जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को आइडेंटिफाई करना भी सीख गए, और क्या कहते हैं, लगभग जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे टाइप हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर क्या कहते हैं इस वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है या डायरेक्ट इसको देख रहा है, तो इससे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखे, उसके बाद इस वीडियो को देखे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जो आने वाला हमारा पार्ट होगा, थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, उसमें हम जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं हमारे डाइस से, आरएमएस और सैनिक में, उनको लेकर आएंगे और थोड़ा कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।